आदिवासी दिवस आप लोगों को अगर परिचित कराने का प्रयास किया है तो सिर्फ इसी उद्देश्य को परिचित कराने का प्रयास किया है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोग जो अपनी भाषा को चलाइए। 2003 में आपके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ। 18 से जब 4 भाषाओं का मान्यता हुआ रहा था, उस समय आप लोगों को भाषा का मान्यता नहीं दिया गया। अभी की बात है। आप लोगों का क्या पहचान है, संवैधानिक रूप से आपका क्या पहचान है? हम लोग यहाँ से पद यात्रा करके महामहिम राज्यपाल महोदय तक गए थे, मिलने के लिए गए थे, भोपाल गए, पूरे पैर सूझ गए थे। वहां जाकर के भी हम देखते हैं तो संवैधानिक रूप में हमारा पहचान नहीं है, जबकि सबकी अपनी अपनी पहचान भाषा के आधार पर है। अगर पक्षी है तो उसकी भाषा है, अगर बकरी है तो उसकी अपनी भाषा है, अगर गाय है तो अपनी भाषा है। इस तरह से सबकी भाषा है, लेकिन हमारी पहचान हमारे मूलवासियों का भाषा क्यों नहीं है? किसने छलावा किया? वो कौन बैरी है, हमको समझना पड़ेगा। वो हमारे रूढ़ी को क्यों दबाया जा रहा है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और इस बात को आगे लाने के लिए ही विश्व आदिवासी दिवस एक जन चेतना जागृति करने के लिए हम सबको सजग करने का अवसर दिया। इसलिए आज आप सबको जो है रूढ़ी को पकड़िए, हमारी परंपरा को पकड़िए, नहीं तो आप लोग सरस्वत हो जाओगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आज आपका पूरा विश्व में, पूरे संसार में जो 192 देश तक, जो 196 देशों का सर्वे हुआ, जिसमें से सम्मेलन होकर के 192 देशों ने निर्णय लिया कि पूरे इतने में आदिवासी है, सब एक साथ हम 9 अगस्त को हम लोग जो है एक ज्योति जला करके, दीपक जला करके एक सलाह सुमत में अपने अधिकार, अपना हक, अपने मालिकाना खतौनी को लेकर के हम सब संगठित सुरक्षित सूर होंगे, ऐसे उन्होंने आह्वान किया। लेकिन क्या आप लोगों का संरक्षण हो रहा है? यहाँ आप लोगों की व्यवस्था हो रही है? नहीं हो रही है। जबकि शेड्यूल एरिया ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इसमें ग्राम सभा है, इसमें पारंपरिक ग्राम सभा है, इसमें मावा नाटे मावा राज है, इसमें मुकद्दमी व्यवस्था है, इसमें मुकद्दम सरकार है। इस देश में 3 सरकारें होती हैं, एक सरकार राज्यसभा, एक सरकार जो है हमारा भारत सरकार, राज्य सरकार और मुकद्दम सरकार। लोकसभा राज्यसभा 16 अप्रैल 1918 का जो 2018 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें सबसे बड़ी पावर आपकी है। लेकिन आपकी क्या दुर्दशा है? ऐसे हम कीचड़ में बैठ रहे हैं, यहाँ के मालिक होने के बावजूद भी हमारे लिए करोड़ों रुपया आ रहा है। अनुच्छेद 275 की राशि हमारा कहाँ है? वो आप हम सबका खाता है मेरे साथियों। जब तक इस बात को नहीं समझोगे, आप लोगों को संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। आप यहाँ के मालिक हैं, तीनों लोगों का पावर आपके पास है, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा का पावर इस ग्राम सभा के पास है। लेकिन आज इस ग्राम सभा के सम्मानित हमारे मुकद्दम साहब, हमारे दवान चिरवे कटवार, रडवधान नता नेंगिया जो है, उनको जो है आज अनदेखी किया जा रहा है। उनके ऊपर नागरिकता कानून लागू हो रही है। इस बात को समझना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग इस देश के मालिक होते हुए भी आप लोगों के ऊपर आईपीसी की धाराएं जैसे चीज लागू होती है। मैं रूढ़ी प्रथा की व्याख्या कर रहा हूँ, दायरे से नहीं हट रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मुकद्दम सरकार है उसको लोकसभा और राज्यसभा से बड़ा पावर ग्राम सभा को है, तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसके आदेश का पालन होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को चैलेंज के साथ हम लोगों को अधिकार दिया है, लेकिन ये कौन है जो इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं? आज हमारी ये दुर्दशा क्या हो रही है? आज हम लोग ऐसे हो गए इस देश के कि हम इस देश के लायक नहीं हुए, हम इस गांव के लायक नहीं हैं, क्या हम इस समाज के लायक नहीं हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं है? आप लोगों का अगर भाषा का संवैधानिक भाषा को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला तो निश्चित रूप से हम तो गली न घाट के रह जाएंगे। ये बात नोट करनी होगी है। इसलिए आप लोगों की भाषा को भारत के 8वीं अनुसूची में जो भाषा का जो मान्यता दिया जा रहा है, वो 8वीं अनुसूची, अभी 12 अनुसूची है, वो 8वीं अनुसूची में जब तक भाषा का मान्यता नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग कैसे संगठित हो पाएंगे? ऐसे बहुत सारे बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं मेरे साथियों। हम लोगों को जो है जाति में बांटा गया, हमको धर्मों में बांटा गया। हम लोग धर्मपूरी लोग हैं, हम धर्मपूरी लोग हैं। हमारी व्यवस्था है, कोई धर्म नहीं है। धर्म धरती का है, सबके गोद जला देने का। धर्म पानी का है, सबका प्यास बुझाने का। धर्म आकाश का है, सबको छाया देने का। धर्म हवा का है, सबके ब्लड सर्कुलेशन होने का।
ये है हमारी व्यवस्था। हम लोगों को जो है, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारा रूढ़ी व्यवस्था चाहिए। हमारी भाषा का संवैधानिक मान्यता मिले, इसके लिए हमको लड़ाई लड़ना है। हमको हमारा अनुच्छेद 275 की राशि का हमको हिसाब लेना है। ये बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं और इसलिए जो आप लोगों को अपने अपने व्यवस्था पर वापस आना पड़ेगा। आता है जन्म, मैं थोड़ा थोड़ा ही बोलूंगा। जन्म संस्कार, आप लोग उसको जो है चौक बोलते हो, चौक बोलते हो। क्या आपका जज माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? माना जाएगा? जन्म संस्कार बारो बांदी जो पहले कहते थे, वो हमारा टुंडा बोलते हैं, वो पुटसिना बांदी है। और ब्याह जिसको विवाह कहते हैं उसको मरमी लिखिए आप लोग। जन्म संस्कार को आप पुटसिना बांदी लिखिए, ब्याह को मरमी लिखिए, मरमी मंडौरा है। और लास्ट जो हमारा मरण संस्कार हो रहा है उसको क्या लिखते हो? मरण संस्कार को क्या बोलते हो आप लोग? 10 गाते बोलते हो। वो आपका सायना बांधी है। सायना मीन्स होता है अवधिपूर्ण बांधी। अगर इन तीनों चीजों को भूलोगे तो निश्चित रूप से आप, मैं पुनः कहता हूं कि आप 368 को पॉइंट दोगे, आप संशोधित हो जाओगे, आप संशोधित हो जाओगे। इसलिए आप लोगों को संशोधित नहीं होगा, आप लोग ओरिजिनल हो मेरे साथियों। आदिवासी मूलवासी एक बंगवा है, एक अंगरा है। बंगवा के मुंह में अगर हाथ डालोगे तो निश्चित रूप से अड़चन होगी, अंगार में अगर हाथ डालोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को दिक्कत होगी, आप जल जाओगे। ये नॉन जुडियस जो आप लोगों को जो व्यवस्था है, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल जो स्टाफ में लिखा हुआ होता है, उसको आपको समझना होगा। गैर न्यायिक और न्यायिक को आपको समझना होगा। आप इस देश के मालिक हैं मेरे साथियों। आप इस देश नहीं बल्कि इस धरती के मालिक हैं। आप 258 रियासत के मालिक हैं, अर्थात आप लोग आधा संसार के मालिक हैं। तो मालिक होने का आप लोगों को गर्व होना चाहिए। मैं इस देश का, इस धरती का मालिक हूँ, ये मालिकाना ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को। सियानी करते आना चाहिए आप लोगों को कि अगर मैं मालिक हूँ तो मेरा अधिकार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे संवैधानिक अधिकार क्या है, मेरे पुरखों की व्यवस्था क्या है, उन्होंने मुझे क्या अधिकार दिए थे, क्या अधिकार हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जिस दिन अगर आप लोगों को अपने मालिकाना अधिकार पता हो जाएगा, निश्चित रूप से आपका ही ये सब कुछ चलेगा। क्योंकि रूढ़ी प्रथा इंडिजिनस डे अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो हम लोगों के ज्ञापन दिया कि आप लोग इसके माध्यम से, इस बैनर तले माध्यम से अपने हक अधिकारों की बात कर सकते हो, गैर राजनीतिक ढंग से। ये राजनीतिक बिल्कुल मंच नहीं है, इसमें संवैधानिक हक अपने रूढ़ी व्यवस्था के आधार पर आप लोग अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे हमारी व्यवस्था है। तो ये 3 चीज से गड़बड़ी होती है जन्म से, जिसको आप पुटसिना बांधी लिखे, पुटसिना बोले, टुंडा बोले, और ब्याह में मरमी, फाइनल 22 ने, दावनल 24 ने, पंच के 5 ने और दवार का 1 ने, कितना हो गए? 52 नैंग। 52 नैंग जो है वो यहीं पर है। इस बात, यही तो रूढ़ी प्रथा है, यही तो आपका 13-3 का है। इसको समझोगे तब आप मालिक कहलाओगे। फाइनल 22 नैंग पता नहीं है हम लोगों को, दावनल 24 नैंग पता नहीं है हमको, पंच बैठते हैं, पंच का 5 नैंग होता है पता नहीं है, दवार को पता नहीं है कि मेरा नैंग क्या है। हमारी व्यवस्था में यही तो रूढ़ी है, यही हमारी 52 57 परगना। इसी को बोला था मैं कि 12 गुरु 18 चीला 52 बरुआ, वो यही है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था। इसलिए मैं एक चीज आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि इसकी व्याख्या के लिए कम से कम साल में 1, 2, 3 या 12 बैठक होना चाहिए, ताकि जो है हमको एक बहुत बड़ा स्टाफ मिला है। हमारे अधिकारी कर्मचारी हमारे जो हमको अवसर दे रहे हैं कि आगे आए और अपने क्रांति को आगे बढ़ाएं और अपने स्तंभ खड़े करें। इसके लिए ये उभा लग करके और हमारी जो पीढ़ी है इसको सृजने का अवसर दे रहे हैं। क्या हम लोग इस विषय को लेकर के साल भर में हम कितना व्याख्या कर सकते हैं, कितना बैठक कर सकते हैं? आप बताइए जरा, क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या नहीं करोगे, क्या हम यहीं जुड़ेंगे तभी बात करेंगे? इसलिए हम लोगों को इसकी व्याख्या करने की जरूरत है, इस रूढ़ी व्यवस्था को चलाने की जरूरत है। और नहीं तो आप लोग फंसते जा रहे हो, हम लोग फंसते जा रहे हैं। हमको संविधान को, हमारे रूढ़ी को समझना होगा और रूढ़ी को बचाइए।
रूढ़ी को बचाइए। माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि आप लोगों को संशोधित कर दे। अगर कोई संशोधित करता है तो उसके ऊपर देशद्रोही का कानून लागू होता है। ऐसा मर्राता है कोरवा। आप समझोगे आपके अगर एक रवा को टच करता है, मालिक को टच करता है, 13 दिन के युवा को अगर खरोच पैदा करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मामला और देश में उसको कारावास है। इतनी बड़ी ताकत आप लोगों के पास में है, लेकिन आपको अपने रूढ़ी को बचाना पड़ेगा। आज ये रूढ़ी व्यवस्था के तहत ही हम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना जो हमारे पाठ होता है वहां से हमने शुभारंभ किया है। इनका एक एक बायलाज, एक एक हमारी जो बायलाज, हमारी जो कस्टमरी, हमारी जो लॉ सिस्टम है उसको समझना पड़ेगा। हम लोगों को हमारा जो दस्तावेजीकरण बिल्कुल नहीं बना है, इसलिए हमको लेख भी तैयार करना होगा ताकि आने वाले पीढ़ी को हम हस्तांतरित कर सके। ऐसे ही विचारों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और सम्मान्य संचालक महोदय ने जो मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता के पद पर जो सेवा करने का अवसर दिया, उन्होंने परिचय कराया है। साथ में मैं अखिल गोंडवाना महासभा अमरकंटक और कछारगढ़ का साहित्य क्षेत्र का राष्ट्रीय सदस्य भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जो भी रीति रिवाज, हमारी परंपरा, हमारी व्यवस्था है, हमारी रोटी बेटी का जो संबंध है, उसको आप लोग मुझे अपना बारो समझ करके, अपना बेटा समझ करके, अपना नाती समझ करके मुझे उन जानकारियों को आप सिखाएंगे, आपके गोदी में बैठाल करके मुझे पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा राष्ट्रीय जो हमारा जो साहित्य है, जो कछारगढ़ में पूरे देश के लोग बैठते हैं, वहाँ पर मैं इस विषय वस्तु को ले जा सकूं और अपने क्षेत्र के माध्यम से आप सबका संदेश पहुंचा सकूं। ऐसे आप सभी का दर्शन करते हुए आप सभी के आशीष को मैं आशा करता हूं। मैं आप सभी को पुनः नमन सेवा जोहार करते हुए आप सबको पुनः विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी आपके घरों में पेट भाजी जैसा